नमस्ते, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा अब आ पहुंची है मोतिहारी, और मोतिहारी के साथ ही एक नाम जुड़ा हुआ है। नाम है एक शो का और एक व्यक्ति का। शो का नाम केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, और व्यक्ति हैं सुशील कुमार। केबीसी में 5 करोड़ जीतने वाले, जीतते ही अपने सिर पे पानी डाल लेने वाले सुशील कुमार। और उनकी बाद की पहचान में एक चीज़ और जुड़ती गई, उनसे जुड़ी अफवाहें। ये व्यक्ति करोड़पति बने एक बार, लेकिन दिवालिया हुए लगभग हर 15 दिन में एक बार। चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। तो सुशील कुमार जी हमारे साथ में, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी पुरानी दोस्ती रही है आपकी भी दी लल्लन टॉप से, पहली बार हम ऐसे। हाँ बिल्कुल, 2015-16 से हम लोग जुड़े हैं और एक प्रशंसक की तरह भी हम रहते हैं और हमेशा देखते रहते हैं और अच्छा लगता है। और ज़्यादा प्रशंसा करेंगे तो लोग कहेंगे कि लग रहा है कि पहले बात हो चुकी है, लेकिन सच कह रहे हैं कि हमको अच्छा लगता है। बातों को सबका पक्ष रखना जो है ये हमको अच्छा लगता है, और अक्सर उन पक्षों पे बात हो जाती है जिसको लोग बाकी मीडिया उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करती, उस पक्ष पे भी बात हो जाती है। इसीलिए और ये विशेषता अभी तक बनी हुई है और इसीलिए अभी तक हम प्रशंसक बने हुए हैं और बस ये विशेषता बनी रहेगी। आते हैं मुद्दे वाली बात पे कि ये जो आप बार बार दिवालिया होते रहते हैं, कुछ पैसा वैसा की ज़रूरत होगा बताइएगा। हाँ बिल्कुल बताएंगे, पैसे की ज़रूरत तो सबको पड़ती है लेकिन ऐसा नहीं है। और अच्छा है, होता क्या है कि आदमी इरिटेट हो जाता है हमेशा पैसे के बारे में पूछने पर। तो ऐसे ही कुछ घटनाएं हुई जिसको हम नहीं बता सकते हैं, नहीं बता सकते, लेकिन एक बार क्लियर कर दीजिए और स्पष्ट शब्दों में, पता नहीं कितनी हजारवीं बार स्पष्ट कर दीजिए कि नहीं, आप दिवालिया नहीं हुए हैं। जी नहीं, मैं दिवालिया नहीं हूँ और सब अच्छा से चल रहा है। अब तो सरकारी शिक्षक भी बन गए हैं और बिहार के जो लोग हैं उनको सरकारी नौकरी का मतलब मालूम होता है, और सरकारी नौकरी का सिरमौर नौकरी जो होता है वो शिक्षक होता है, और +2 में शिक्षक हैं और बहुत अच्छा है। पहले भी दिवालिया नहीं थे, घर चल रहा था, सब अच्छे थे। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा हम लो प्रोफाइल रहते हैं और बस ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं, और कभी कभी चिढ़कर वो सारी बातें बोल देते हैं जो एक ऐसे व्यक्ति को नहीं बोलनी चाहिए जिसको बहुत लोग जानता है, सुनता है। थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए हमें भी, ये मेरी कमी है। तो ठीक है, पैसों की बातों से ये ऊब चुके हैं, इतनी बार इन्हें सफाइयाँ दी हैं, फिर भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि नहीं, ये दिवालिया नहीं हुए हैं। मैं कुछ फैक्ट चेक कर लेता हूँ यहीं पे, ठीक है। मैंने जो बातें पढ़ी हैं और जो शॉर्ट्स में चलती रहती हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके बारे में जब भी ऐसी अफवाह फैलती है, कोई भी शॉर्ट बनाता है, वो वायरल हो जाता है हर बार। 12 साल हो गए आपको जीते हुए? हाँ 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। तो मैंने जो अफवाहें सुन रखी हैं, अब आप उसका काउंटर करते जाइएगा। तो एक तो मैंने सुना कि आपको दान देने की आदत पड़ गई, आप ऐसे कार्यक्रमों में जाया करते थे और 50-50 हज़ार रुपए हर महीने बांट दिया करते थे, और इस तरह आप हो गए दिवालिया। नहीं, इससे दिवालिया नहीं हुए, ये काम हम करते थे। आज भी अगर किसी को ज़रूरत पड़ता है तो पैसा नहीं देते हैं, जो ज़रूरतमंद उस हिसाब से रहता है, हम काम करते हैं और हमको अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है जिसका इंटरेस्ट बैंक से इंटरेस्ट 2-2.5 लाख आता हो, वो अगर 50,000 दान देता है तो उसका पैसा कैसे ख़त्म हो जाएगा। तो उससे ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन हमको अच्छा लगता था। आज भी सोशल वर्क जो करते हैं उसी का एक प्रकार है। अब हम एनवायरनमेंट पे काम करते हैं, उस पर हम आएंगे अभी, थोड़ी देर बाद आएंगे। वो जो है वो दान का ही बदला हुआ रूप है और वो हमको बहुत अच्छा लगता है। समय आप देते हैं, उस पर आप समय देते हैं। एक मैंने ये सुना कि आपने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला था। नहीं बाप रे, ये तो बहुत बड़ा हम भी पहली बार सुन रहे हैं। ये शॉर्ट्स में चलता है कि उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला और एक ही जगह पे सारे पैसे लगा दिए और इस कारण वो दिवालिया हो गए। और फिर लास्ट में एंकर ज्ञान देता है कि इस तरह से आप मुझसे सीखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सीखते हैं कि सारे पैसे एक जगह नहीं लगाने। हाँ नहीं, वो भी हो, लेकिन कोई एक जगह कैसे लगाएगा। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, उस समय MA पास कर चुके थे, और जब KBC में गए थे उसमें बिहार लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा दे रहे थे, प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके थे। और उससे पहले भी एक एग्ज़ाम होता है, UPSC लेती है असिस्टेंट कमांडेंट का, तो उसके इंटरव्यू तक गए हैं। UPSC में इंटरव्यू भी दिया है, BPSC का मेंस भी लिखा है। और इतनी तो समझ है कि पैसा ऐसे नहीं किया जाता है।
तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, जब शुरू में आप के पास आए होंगे पैसे, उस टाइम पे तो लोग आए होंगे अचानक से, मदद करने वाले बढ़ गए होंगे, और तब का आपको भी आइडिया नहीं रहा होगा कि लोगों को कैसे मना करें या किसको चुने कि पैसे देने हैं, मदद करनी है या नहीं देनी है। तो वैसा हुआ? हाँ, ये मेरे स्वभाव में था ना कि ये शुरू से था कि अगर कुछ लगता था तो लगता था कैसे उसकी मदद की जाए, लेकिन हमारे आसपास काफ़ी समझदार लोग रहे, वो मना करते थे कि ऐसे नहीं करना है। जैसे हम किसी की मदद करनी थी और सेरिब्रल पॉलिसी जैसा कुछ बीमारी था किसी को, तो वो हम वहाँ गए थे पैसा देने, तो ज़्यादा दे रहे थे, तो जो साथ ले गए थे उन्होंने मना कर दिया, नहीं बहुत लोग दे रहे हैं, तुम इतना दे दो। तो ऐसे अच्छे लोग हमेशा मेरे साथ रहे हैं जो मुझे रोकते रहे, और धीरे धीरे समझदारी आई। जब जीते थे उस समय 27 साल के थे, अब 40 के आसपास आ चुके हैं, तो पहले के सुशील कुमार में अब के सुशील कुमार में बहुत अंतर आ गया, और बहुत उतार चढ़ाव भी देखे, खासकर जो मीडिया में जो खबरें आई उसका असर होता है, लोगों के व्यवहार पे असर होता है। जो लोग बुला के बैठाते थे वो कन्नी भी काटने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, आदमी मजबूत होता है। मजबूत तो इसलिए होता है कि ये लगता है कि अरे यार ये तो ओरिजिनल था ही नहीं, जो चीज़ें ख़त्म हो जाए वो फिर अस्थाई तो है नहीं। तब हमको समझ में आ गया कि ये दौलत, ये शोहरत कुछ अस्थाई नहीं है। दो अफवाहें और बची हैं। एक अफवाह चली कि भाई उनको शराब पीने का और सिगरेट पीने का, स्मोकिंग की लत पड़ गई थी, वो चेन स्मोकर हो गए थे और उस चक्कर में अपना पैसा गंवा गए। ऐसा नहीं है, आपको बताएं कि कभी कभी हम पिया करते थे, कभी कभी वो सर्किल में बैठते थे तो पीते थे, सिगरेट की भी वही हाल रहा, लेकिन वैसे नहीं थे, क्योंकि वैसे लोग दिख जाते हैं। कहीं मुझे किसी ने आज तक देखा है शराब पीते हुए? अगर जो लगातार शराब पिएगा, अगर वो सेलिब्रिटी टाइप का आदमी है, तो कहीं ना कहीं वो दिख जाता है। तो आज तक किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, आप लोगों ने नहीं देखा, और आगे भी नहीं देखेंगे, और तस्वीर वायरल हो जाती, केबीसी वाली रहती है ना। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। तो कोई कितना आदमी जिसके बारे में इतनी बातें फैलती है, इतना सोशल रहता है, वो नहीं दिखे, इसका मतलब है कि नहीं वो न चेन स्मोकर था और ना ही दारूबाज, उतना बड़ा दारूबाज था। एक अफवाह और है ये कि उन्होंने पैसे आए तो इन्वेस्ट करने के लिए किसी कैब कंपनी में अपने पैसे लगा दिए सारे, और दिल्ली की किसी कैब कंपनी में लगा दिए, और फिर वो पैसा डूब। नहीं, ये गलत बात है। कुछ गाड़ियाँ लगाई थी जो प्रॉफिट भी दी, और जब उसको बेचे तो मतलब हम बहुत प्रॉफिट में रहे उसमें, क्योंकि हमको पर मंथ एक सर्टेन अमाउंट आता था, उससे जितना गाड़ी लगा था उसका पैसा निकल गया। फिर मैंने गाड़ी बेची तो पैसा खूब आया उसमें, और चूंकि हम ध्यान नहीं दे रहे थे इसीलिए उसमें से हट गए, बहुत प्रॉफिट वाला था, लेकिन चूंकि समय अभाव था मेरे पास और मुझको वो काम करना भी नहीं था, इसीलिए हम छोड़ दिए उसको। ठीक है, अब आपके शिक्षक होने पे बात करते हैं। कब बने थे आप टीचर? कौन सा टाइम था वो? टीचर अभी, और आपने अभी एक और परीक्षा कोई निकाली है? अब एक क्या, कई परीक्षाएं अभी आपने निकाली? हाँ, फेसबुक मैंने किया था। वो सब एजुकेशन से ही संबंधित है। जैसे एग्ज़ाम, जैसे बीएड जब हम पास कर लेते हैं एजुकेशन में, तो बहुत सारा फेज होता है। जैसे पहला से 5वां के लिए अलग एग्ज़ाम होता है, 6ठा से 8वां के लिए अलग, 9वां 10वां अलग, 11वां 12वां अलग, और प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी का। तो ये सारा एग्ज़ाम जो हम पास कर गए और लगातार पास किए, पहला से 5वां में भी पास किए, इस तरह 6ठा से 8वां, 9वां 10वां, पीएचडी में मेरा एडमिशन भी हो गया है। और आप जल्दी सुनेंगे कि इस साल अंत तक नेट भी क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि पढ़ने का जब आदत लग जाता है ना, तो वो चीज़ रहती है। पहले से भी मेरा ठीक ठाक था, मैंने बताया कि केबीसी से पहले ही 23-24 साल में हम यूपीएससी से घूम के आ गए थे, बीपीएससी का मेंस लिख रहे थे। तो अब जो है पढ़ने, माने हम सीटिंग कैपेसिटी अच्छी है मेरी। तब आपने बीए किया था? हाँ, नहीं, एमए कर लिए थे। हाँ। और फिर उसके बाद भी आपने पढ़ाई की? हाँ, उसके बाद पढ़ाई की, नौकरी लगी, और एमए में थे तभी नौकरी लग गई। कौन सा साल था ये? ये साल था 2007-8 में। 8 में फाइनल हुआ मेरा एमए, और नौकरी भी 8 में लगी मेरी। 8 में। अभी आपके जो समाज के लिए किए जा रहे काम हैं लगातार हम देख रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि दिखावे का है। नहीं, इसकी गारंटी तो मैं ले सकता हूँ, क्योंकि लगातार ये काम कर रहे हैं। आपने चंपा से चंपारण करके कैंपेन निकाला, और फिर एक गौरैया के लिए, स्पैरो गौरैया संरक्षण के लिए मैंने काम किया। पहले चंपा वाला बताइए हमें, वो क्या था? तो आज से 6-6.5 साल पहले लगभग चंपा से चंपारण अभियान शुरू हुआ। चंपारण का जो नाम है, एक मान्यता ये भी है कि चंपका अरण्य अर्थात चंपा का जंगल हुआ करता था, जो अब नहीं दिखता है। तो चूंकि इसका जो आइकॉनिक ये था, तो हमको लगा कि चंपारण में हर घर पे एक चंपा का पौधा होना चाहिए।
और ये सोशल मीडिया पे जब मैंने इसको डाला तो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला इसको, और बोला लोग कि आप कीजिए, आप कर सकते हैं, आप वेल नोन फिगर हैं तो आसानी से चीज़ें हो जाएंगी आपके लिए, बाकी लोगों पे संदेह करेंगे। और डोर टू डोर कैंपेन था, तो किसी के दरवाजे पे अगर कोई अनजान आदमी जाए, स्ट्रेंजर, तो अजीब उसको लगेगा, लेकिन अगर केबीसी विनर जाए तो इस बात की गारंटी रहेगी कि गलत नहीं होगा। और वो पौधा लगा रहा है अपनी तरफ से, रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको सोशल मीडिया पे डाल रहा है, तो ये एक लोगों के लिए अच्छा रहा। और अभी तक नर्सरी से ऑन रिकॉर्ड 70,000 हम लोगों ने ख़रीदा है, और खरीदा तो लगाया ही, और ये जो है ऐसा है। और अभी तक हमको लगता है 20-25 हज़ार पौधे आपको पूरे ज़िले में दिख जाएंगे। तो इसमें आपके साथी भी होंगे? बहुत सारे मित्र थे शहर में, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत सारे मित्रों ने, व्यवसायियों ने सपोर्ट किया। और ये जो है उन लोग वो आगे आके किया उन्होंने, क्योंकि इसमें काफ़ी पैसे लगे, और हमारे पैसे तो समझिए कम ही लगे होंगे बाकी शहर में जो हमको डोनेशन भी मिला। और जो डोनेशन देता था उसका नाम सार्वजनिक करके उन्होंने कितना दिया है, मतलब कि पारदर्शिता रखे, नहीं तो क्या होता है सोशल वर्क में बदनामी बड़ी जल्दी हो जाती है। तो पारदर्शिता रखे, नर्सरी का नाम मैंने दिया और लिखा कि इतना रुपया दिया जिससे इतना खर्च आया, जिससे अगर किसी को मुझ पर संदेह हो तो वो जाके नर्सरी में पता कर ले कि जो रेट पौधे का है वो सही है कि नहीं। अब तो वो पौधे भी बड़े हो गए होंगे? काफ़ी बड़े हो गए हम, आप चलिए रास्ते में बहुत सारे हम आपको दिखाएंगे, और बहुत बड़े हो गए हैं। और अक्सर हम डालते भी रहते हैं सोशल मीडिया पे उसको। एक अभियान हैशटैग चलाए हैं, सेल्फी विद पहले लगाया हुआ पौधा, और उसमें डालते हैं, और आप देखिएगा हैशटैग को, और उसमें हज़ारों पौधे आपको दिख जाएंगे। और ये गौरैया वाले कैंपेन के बारे में? गौरैया संरक्षण आज से 5 साल पहले हम लोगों ने शुरू किया, और उस समय बहुत कम गौरैया दिखाई देती थी। एक पटना के हैं संजय सर, जो PIB में हैं बड़े पदाधिकारी, तो उन्होंने कहा था कि वो करते थे, उन्होंने किताब भी लिखा था, तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैंने ये किया, और घोंसला लगाते थे। ये भी मैंने डोर टू डोर करना शुरू किया। क्या था, करना क्या था उसमें? उसमें गौरैया का घोंसला हम लोग बनवाते थे, और एक निश्चित जगह पे जहाँ पे बिल्ली नेवला वहाँ तक नहीं पहुँचे, हल्का छाया हो, ऐसे जगह पे लगाते थे, खुद लगाते थे, उसको सोशल मीडिया पे डालते थे। फिर लोग कहते थे कि हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आइए, और इस तरह आज तक हम लोगों ने 15,000 से अधिक घोंसले लगाए होंगे, और हज़ारों में रह रही है, और उसका भी जो गौरैया का फोटो हम डालते रहते हैं। अरे वाह, तो समाज सेवा के भी काम चलते रहते हैं। केबीसी से जुड़ा एक सवाल मैं और पूछूंगा, मेरी क्वेरी है, हालांकि आपने इसके जवाब दिए होंगे कई जगह पे। वो पानी जो आपने सिर पे डाल लिया था, क्या था मोमेंट, क्या सूझा आपको, या क्या था? वो हम कहेंगे पता नहीं कैसे हो गया, पानी पी रहे थे, और बहुत छोटे उम्र से केबीसी को लेकर, छोटे उम्र क्या उस समय मैट्रिक में पढ़ रहे थे जब केबीसी शुरू हुआ, तो एक बहुत अजब ढंग का क्रेज था कि हमको केबीसी विनर बनना है। और जिस सपने को आप 12 साल 15 साल जीते हैं वो पूरा होता है, और तो उसका विस्फोट होता है ना, इमोशन का विस्फोट था। तो वो इमोशन का विस्फोट था। हो सकता था मैं अपना कपड़ा फाड़ लेता तो वो तो अच्छा नहीं होता ना। बड़ी आइकॉनिक लाइन निकली थी आपके मुंह से कि इटली आया नहीं, फ्रांस गया नहीं। हाँ, ये जो था, इसकी कहानी ये है कि क्या कहते हैं कि जो ऑप्शन था, हम लोग प्रैक्टिस कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं उनको मालूम होता है कि जो प्रैक्टिस सेट हम लोग बनाते हैं, जो कंपटीशन में पूछता है एकदम उसी का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, तो उसमें हम लोग ऑप्शन छांट के बनाते हैं। ऑप्शन याद है आपको? डेनमार्क था, इटली, फ्रांस और पुर्तगाल था। हाँ, तो इसमें जो था क्या कहते हैं कि हम लोगों ने ऑप्शन छांटा। देखिए, इटली का एकीकरण हुआ है 1871 में, और फ्रांस गया है 1954 में। अब उसका एकीकरण नहीं हुआ था, और उस पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था। अब ऑस्ट्रिया एक तरह से गुलाम था, इटली मतलब गुलाम आप नहीं कहें, लेकिन एक तरह से कहिए कि उस पर प्रभुत्व था, और सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था इटली, जिसको गैरिबाल्डी, मेजिनी आदि ने मिलकर, विक्टर मैनुअल आदि ने मिलकर उसको एकीकरण किया। तो जो 71 में किया है वो आएगा कहाँ से? वो तो आएगा कहाँ से? और 54 में गया है, वो गया कहाँ? गया नहीं, फ्रांस गया नहीं। तो ये जो है, यही इटली आया नहीं, फ्रांस गया नहीं का रहस्य है। और वो हम कह रहे थे, हमको पता नहीं वो इतना वायरल हो जाएगा, वो हम खुद से बात कर रहे थे। और आपने अपने मित्र को कॉल किया था, वो कौन थे मित्र? अभी वो डिप्टी कलेक्टर हैं, और उस समय शिक्षक हैं, बहुत तेज आदमी था, मैंने अच्छे चुना, अच्छा था। और उन्होंने वो हड़बड़ी में जवाब नहीं दिया, हालांकि वो जानते थे। अब लगता है अच्छा हुआ, नहीं तो मैं वो नहीं होता, क्योंकि वही ना जी महफिल तो वही लूट लेते। तो ये अच्छा हुआ। तो धन्यवाद सुशील जी आपका। एक बार फिर से क्लियर करते चलें कि नहीं, ये दिवालिया नहीं हुए हैं। ये हमारे साथ दी ललन टॉप के साथ फिलहाल जा रहे हैं बड़ी अच्छी अच्छी खाने की जगहें दिखाने। फूड व्लॉग्स हम बनाएंगे कुछ,
मोतिहारी में। उसके लिए सुशील जी हमारे साथ हैं, उन्होंने आज का अपना समय दिया हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद, हमको भी बहुत अच्छा लगा। पैसों के लिए कुछ जनता को या नए बच्चों को अगर कुछ कहना हो तो देखिए, पैसा सब कुछ नहीं होता है और शो ऑफ से बचिए। मेरा तो यही मानना है कि शो ऑफ एक बार जब करने की आदत पड़ जाएगी ना, तो लोग कर्जा लेके सुनते हैं कि आईफोन खरीदते हैं। मुझे हंसी आती है, 10,000 की मोबाइल से ज़्यादा मेरा बजट ही नहीं रहता। जब से केबीसी विनर हुए हैं, जब 5-3.5 करोड़ अकाउंट में थे तभी 10,000 का मोबाइल लिए थे। आज भी 10-12 हज़ार का मोबाइल है और आगे भी उम्मीद है कि 15,000 तक जाएंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। दिखावा से दूर रहिए, काफ़ी उससे परेशानी होती है। आप भी परेशान होते हैं, परिवार वाले भी। और एक अच्छा इंसान बुरा इंसान में कब बदल जाता है इस दिखावा के चक्कर में पता नहीं चलता। तो अच्छे इंसान बनिए, दिखावे से दूर रहिए और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। में आशीष, कैमरे के पीछे हमारे साथी अमितेश।